वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कि बेंटले नेवाडा वाइब्रेशन सिस्टम में यूज़ होने वाले अप्रॉक्सीमीटर ट्रांसड्यूसर हमारा रहता है, उसकी कितनी पावर सप्लाई होती है और बेंटले नेवाडा वाइब्रेशन सिस्टम की पावर सप्लाई वोल्टेज कितने होते हैं और की फेज़र क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी टच कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंटले नेवाडा का वाइब्रेशन सिस्टम जो है, जो प्रोसेस इंडस्ट्री में ह्यूज लेवल पे यूज़ किया जाता है रोटेटिंग इक्विपमेंट्स की वाइब्रेशन मॉनिटर करने के लिए, बेंटले नेवाडा का जो सिस्टम है उसकी पावर सप्लाई कितनी होती है। तो प्रोफेशनल इसकी सिस्टम की पावर सप्लाई जो होती है -24 वोल्ट DC होती है। अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि बेंटले नेवाडा के वाइब्रेशन सिस्टम की पावर सप्लाई वोल्टेज कितने होते हैं, तो आपने इसका आंसर ये देना है कि इसके पावर सप्लाई वोल्टेज होते हैं -24 वोल्ट DC। तो प्रोफेशनल अब हम देखते हैं कि की फेज़र क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रोफेशनल सबसे हम की फेज़र देखते हैं कि की फेज़र क्या है। व्हाट इज़ द की फेज़र? ए ट्रांसड्यूसर that produce the voltage pulse for each turn of shaft is called the key phasor. This is the definition of the key phasor कि ये एक ट्रांसड्यूसर है जो वोल्टेज पल्स जो है वो जनरेट करता है प्रोपोर्शनल टू ईच टर्न ऑफ द शाफ्ट। इसको की फेज़र कहा जाता है। अभी प्रोफेशनल हम देखते हैं कि व्हाई वी यूज़ द की फेज़र। तो प्रोफेशनल की फेज़र हम इसलिए यूज़ करते हैं टू फाइंड द फेज एंगल ऑफ द अनबैलेंस मास एट द टाइम ऑफ डायनामिक बैलेंसिंग। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हमने पल्स एंगल जो रहता है अनबैलेंस मास का, यानी डायनामिक बैलेंसिंग के टाइम में उसको फाइंड आउट करने के लिए, फेज एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम की फेज़र जो है वो यूज़ करते हैं। आपको पता है कि बैलेंस ऑफ टरबाइन रोटर इज एसेंशियल। अभी ये हम देखते हैं कि इससे की फेज़र से हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। की फेज़ का जो सिग्नल है इससे हम क्या क्या चीज़ें मेज़र करते हैं। की फेज़र सिग्नल इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग, डायग्नोस्टिंग एंड मेंटेनेंस सिस्टम टू जनरेट फिल्टर्ड वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, फेज लैग, स्पीड and variety of the other useful information। की फेज़र को यूज़ करने का सिर्फ जो है बहुत सारी हमारे प्रोफेशनल सिर्फ इतना ही जानते हैं कि की फेज़र को हम सिर्फ RPM जो है वो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रोफेशनल RPM मॉनिटरिंग के साथ साथ स्पीड मॉनिटरिंग के साथ साथ जो की फेज़र जो है वो इसको हम फेज़ एंगल की जो है वो मॉनिटरिंग के लिए भी डायनामिक बैलेंस के दौरान जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, इस सिग्नल को यूज़ किया जाता है। तो इसमें अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, फेज़ लैग यहाँ पर रहता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर इसको की फेज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम RPM तो मॉनिटर कर लेंगे, लेकिन हमारे रोटर के अंदर जो रोटेटिंग मशीन जो है उसमें वाइब्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हम मॉनिटर नहीं कर सकेंगे, फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। की फेज़र जो है वो की फेज़र आपकी जो भी ड्राइव एंड जो रहता है
किसी भी, जैसा कि हमारे एक कंप्रेसर को टरबाइन जो है वो रोटेट करा रही होती है, तो टरबाइन के आरपीएम को मेज़र करने के लिए हम इस की फेज़र को यूज़ करते हैं। की फेज़र जो प्रोब रहती है सिंबल जैसा कि हम एक्सियल और रेडियल वाइब्रेशन के लिए जो प्रोब यूज़ करते हैं वही यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंस इसमें यह होता है कि इसका सिग्नल जो है वो एक अलग की फेज़र मॉड्यूल में जाता है, और उससे हम जो है वो अगर हमने एनालिसिस करना है, फाइंड आउट करना है कि हमारी इस मशीन के अंदर अनबैलेंसिंग हुई है, वाइब्रेशन जनरेट हुई है, तो वो किस एंगल से हुई है, किस पॉइंट से हुई है, उसको मॉनिटर करने के लिए हम की फेज़र का सिग्नल जो है वो यूज़ करते हैं। द की फेज़र सिग्नल इज यूज्ड टू जनरेट मोर देन 1/3 ऑफ द information regarding the condition of the machine. Phase is the critical part of this information. Without the phase, important overall machine condition and machine faults would often be very difficult. Key phasor provides shaft crack detection, rub detection of the shaft balancing. ये हमारा की फेज़र इतने काम करता है। बहुत सारी जगह पे जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन किया जाता है कि की फेज़र जो है हम आरपीएम मॉनिटरिंग के साथ साथ की फेज़र से और क्या काम लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे एक रोटेटिंग मशीन में वाइब्रेशन तो हुई, वाइब्रेशन हमने मॉनिटर कर ली एक्सियल प्रोब से, रेडियल प्रोब से, तो लेकिन वो वाइब्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये फाइंडिंग जो है वो हम की फेज़र से फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम फेज़ एंगल जो है वो मॉनिटर करते हैं आरपीएम के साथ साथ। उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल ये आज का सेशन आपको की फेज़र के बारे में और बेंटली नेवाडा का वाइब्रेशन जो सिस्टम है उसकी पावर वोल्टेज कितनी होती है उसके बारे में जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।